आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महादेव। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 2, जो कि 7th क्लास की वर्कशीट है, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और आज की डेट है 16 सितंबर 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। शुरू करते हैं यहाँ से। Ravi was very eager to go to his school after a long time. He was frequently looking at the wall clock. रवि अपने बहुत समय के बाद अपने स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। वो बार बार दीवार घड़ी मतलब वॉल क्लॉक की तरफ देख रहा था। अब आप इधर की साइड देखेंगे, क्वेश्चन जहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What was रवि ऑब्जर्विंग इन द वॉल क्लॉक? रवि वॉल क्लॉक के अंदर क्या देख रहा था? हम एक घड़ी के अंदर क्या देखते हैं? टाइम। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। What other things could be used by Ravi to know the same? टाइम को देखने के लिए हम वॉल क्लॉक के अलावा क्या क्या देख सकते हैं? आप नीचे की साइड देखेंगे, ये एक डायग्राम है, यहाँ पर सबको दिख रहा होगा। वॉल क्लॉक रवि देख रहा था। हम टेबल क्लॉक भी देख सकते हैं और हम डिजिटल क्लॉक भी देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा टेबल क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक। उसके बाद अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। Many natural events repeat themselves after a definite interval of time. बहुत सारे नेचुरल चीजें भी होती हैं कुछ समय के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अ डे, अ मंथ एंड अ ईयर all are the fixed intervals of time. एक दिन, एक महीना, एक साल, सब एक निश्चित समय के हिसाब से चलता है। हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट। मान लीजिए आज सूर्योदय हुआ और उसके बाद कल अब सूर्योदय होगा, उसके बीच में जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? अ डे। उसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। वन न्यू मून मतलब अमावस्या से दूसरी जो अमावस्या होगी, मतलब जो नेक्स्ट मंथ का न्यू मून होगा, उन दोनों के बीच के टाइम को करेंगे अ मंथ। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। अर्थ को सन का मतलब जो धरती है उसको सूरज का एक चक्कर काटने में, पूरा एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है? अ ईयर, पूरा एक साल लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है, आप लोग देख सकते होंगे। इसको बोलते हैं पेंडुलम। आपने ये पेंडुलम, अगर किसी ने वॉल क्लॉक देखी होगी बच्चे ने, जैसे ये वॉल क्लॉक है, ये वॉल क्लॉक है, तो ये वॉल क्लॉक के अंदर पेंडुलम यहाँ पर होता है ज्यादातर। इस पेंडुलम का काम क्या होता है? इस पेंडुलम का काम होता है जब घंटा खत्म होता है, मतलब जैसे 1 घंटा हो गया तो वो ये पेंडुलम बजता है। बजता कैसा है? ये पेंडुलम यहाँ पर देखिए, पेंडुलम यहाँ से पहले इधर की साइड ए पोजीशन की तरफ जाएगा और फिर ये वापस यहाँ से बी पोजीशन की तरफ जाएगा। ये इसका प्रोसीजर होता है पेंडुलम का काम करने का। अब यहाँ पर देखेंगे, द पेंडुलम कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम्स बैक टू ए। एक ऑसिलेशन उसे कहते हैं जब एक पेंडुलम यहां से चल के ए तक जाता है और उसके बाद वापस बी तक जाता है और फिर वापस ए तक जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपलर पेंडुलम। जो पीरियोडिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन।
जैसे मान लीजिए 12 बजे हैं, अब 12 दोबारा जब बजेंगे तो एक समय होगा कि हाँ 12 घंटे के बाद दोबारा 12 बजेंगे। तो जो एक समय अवधि सेट होती है कि हाँ इस समय के बाद फिर दोबारा इतने टाइम बाद फिर ये चीज दोबारा होगी, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती है, तो हमें पता है कि एक साल में वो पूरा एक चक्कर लगा लेगी, फिर अगले साल दूसरा चक्कर लगाएगी। इस तरीके से होता है पीरियोडिक मोशन, इसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब हम थोड़ा नीचे की साइड देखेंगे। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। जो टाइम लिया जाता है एक पेंडुलम से अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। ऑसिलेशन क्या होता है? जब पेंडुलम ए अपने नॉर्मल जो पोजीशन होती है उससे ए की तरफ जाता है, फिर बी की तरफ। ये पेंडुलम है। जब ये पेंडुलम जो है पहले ए की तरफ जाएगा, फिर बी की तरफ जाएगा और फिर वापस ए की तरफ जाएगा, उसे बोलते हैं ऑसिलेशन। और जब पेंडुलम इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है, जितने टाइम में इसे कंप्लीट करता है उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। सबको समझ में आ गया होगा। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। जो बेसिक यूनिट होती है टाइम की, सेकेंड होती है। आपने सुना होगा 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया। और सेकेंड को हम कैसे, सेकेंड का सिंबल क्या होता है? सेकेंड का सिंबल होता है एस। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स। मिनट्स जो होता है वो उसको MIN इसका सिंबल होता है, और आवर्स का होता है H। आपने सुना होगा 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 1 आवर। 1 आवर को हम कैसे लिखते हैं? 1H। 20 मिनट्स, 20 मिनट्स मतलब 20 MI और N। और 10 सेकेंड्स, यहाँ पे 10 और सेकेंड्स। अब हम आएंगे क्वेश्चंस की तरफ, देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। अभी मैंने आपको बताया था एग्जांपल देके, यहाँ पर ये रहा, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अभी हमने यहाँ समझाया था आपको, ये टाइम पीरियड क्या होता है। इस वाले आंसर को हम यहाँ लिख देंगे, सेकंड वाला आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वर्क ऑन टाइम, एनी 2 बेनिफिट्स। अगर हम कोई भी काम टाइम पे करेंगे तो उसके क्या क्या फायदे हैं। उसका पहला फायदा यह है कि हमारे अंदर डिसिप्लिन और रेगुलरिटी आती है, और दूसरा फायदा ये है कि हमारी लाइफ जो होती है वो स्मूथली तरीके से चलती है और सिस्टम के साथ चलती है, पूरी सिस्टमैटिक चलती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि और जो भी वीडियोज आए उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।